गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें। देखिए, उससे पहले कुछ बच्चे कमेंट्स करके बोले थे, मेरे चैनल पर कमेंट्स किए थे, सर हिंदी में नहीं क्वेश्चन लिखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखिएगा। देखिए, मैथ में हिंदी और इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है। जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हिंदी मीडियम का अलग थ्योरी और इंग्लिश मीडियम का अलग थ्योरी देते हैं, बट जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में कोई उतना अंतर नहीं होता है। उतना आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, उस बच्चे का, जो बच्चा कमेंट्स करके बोला था, उसकी बात को हम आज थोड़ा सा ख्याल रख रहे हैं। हम हिंदी में लिख रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझिएगा। देखो, हम समझा दे रहे हैं इसको इंग्लिश में क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो, क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत इतना बहुत बड़ा दे दिया है। क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, समझ रहे ना। बस देखिए, इतना बड़ा लिख दिया है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। बस हमें क्या है, इसमें बस इसको देखना है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसमें फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा डिफाइंड है, समझ रहे हैं ना। और कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक है, आर से आर तक है। क्लियर हो गया। बस यही दो बात ध्यान देना, बाकी इसमें कुछ बात ध्यान देनी नहीं है। बस यहीं ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, मॉड एक्स। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं, एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं। यानी इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे मेनी और ऑन टू है। यानी क्या कह रहा है, सिद्ध करना है, न तो एकाएकी है और न आच्छादक है, यानी नाइदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन। समझ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहाँ मॉड एक्स बराबर है एक्स, यानी कहने का देखो ऐसे हो गया, यानी ऐसे कह रहा है मॉड एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एक्स के बराबर। कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तब। और कह रहा है माइनस एक्स है, मैंने मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर है कब, जब एक्स का मान ऋण मतलब क्या, 0 से छोटा। यही क्वेश्चन कर रहा है। ये आप लोग जानते हैं मॉड एक्स डिफाइंड होता है, यानी मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा और बराबर, माइनस एक्स होता है कब, जब एक्स का मान 0 से छोटा होता है तब। क्लियर है। ये तो पहले से आप लोग जान रहे हैं, उसी बात को यहाँ पर लिख दिया है। खैर, इससे उतना मतलब हमें नहीं है। आइए, अब हमें करना क्या, प्रूव करना है। देखिए, अब यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्रूव कर रहे हैं इसको। हम देखिए प्रूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रूव कर रहे हैं। तो इसको हटा दें, बस समझाने के लिए ऐसे लिखा है। यानी बस सिर्फ किसको लेकर चलेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे है ना। एकाएकी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जहाँ एक्स है वहाँ पर x1 रखते हैं, यानी एफ x1 इक्वल टू मॉड x1, मॉड x1, एफ x2 इक्वल टू मॉड x2। क्लियर हो गया। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, यानी एफ x1 आई इक्वल टू एफ x2, ऐसे लिखेंगे ना। फिर यहाँ पर देखिए मॉड x1 आई इक्वल टू मॉड x2। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को देखिए, हम बताए हैं 11th क्लास में, मॉड x इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। मॉड x इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। मॉड x इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। उसी फॉर्मूला के अनुसार मॉड x1 को अंडर रूट x1 का स्क्वायर, अंडर रूट x1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मॉड x2 को अंडर रूट x2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, दोनों तरफ रूट है तो रूट हट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर आई इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब किस फॉर्मूला पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो देखिए, अब यहाँ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, देखिए दो रिलेशन है, एक ये, दोनों 0 के बराबर होगा। क्यों, दो वास्तविक संख्या को, यानी r मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या ना, रियल नंबर। जब दो रियल नंबर को माइनस करेंगे तो 0 के इक्वल हो सकता है, और दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो भी 0 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, x1 इक्वल टू x2
फिर या x1 इक्वल टू माइनस x2। तो देखिए तो x1 इक्वल टू x2 आता है और ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, रियल हो गया। क्या हो गया, रियल हो गया ना। तो ये क्या हो गया, मेनी वन, यानी बहु एक फलन हो गया। इसका मतलब एकाएकी नहीं है, यानी ये बहु एक फलन हो गया, बहु एक फलन। अब आइए, अब इसका हम देखिए रेंज निकालते हैं। तो देखिए आप लोग हम रेंज बताए थे मोड एक्स का, यानी रेंज मतलब क्या, परिसर। आप लोग हम परिसर बताए थे मोड एक्स का 0 टू, यदि प्लस दिया रहेगा, देखिएगा ट्रिक में पहले बताए हैं, 0 से प्लस इन्फिनाइट, 0 से कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट, 0 से प्लस इन्फिनाइट। और सप्रांत को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं सप्रांत, यानी कोडोमेन क्या दिया है, आर। क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, मतलब आच्छादक नहीं है। यानी लिखेंगे इसे परिसर बराबर नहीं है, परिसर बराबर नहीं है किसके, सहप्रांत के बराबर नहीं है, परिसर बराबर नहीं है किसके, सहप्रांत के। तो अतः लिख देंगे, अतः फलन एफ न तो एकाएकी है, और न आच्छादक है, न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। यानी इसको इंग्लिश में लिखना होगा, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर वन वर नॉर ऑन टू। समझ गए ना। तो देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। समझ गए, नहीं समझ में है, समझ गए। आप इसको ग्राफ देखिए, यही क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए थे, यही क्वेश्चन दिए थे ग्राफ द्वारा। किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा। तो ग्राफ द्वारा आसान था कि नहीं था, यही क्वेश्चन दिए थे ग्राफ द्वारा बनाने के लिए, आसान था ना। आप लोग बनाए भी थे मॉड एक्स का ग्राफ बनाकर, लाइन ड्रॉ करके, यानी मेनी वन है। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यानी अगला क्वेश्चन पर देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको हम हिंदी में समझा रहे हैं। सो डेट मतलब सिद्ध कीजिए, सिग्नम फंक्शन, कौन सा फंक्शन, चिन्ह फलन। क्या है चिन्ह फलन, एफ आर टू आर, है ना, कहाँ से कहाँ तक, आर से आर, ऐसे दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू, देखो क्या कर रहा है, जब x का मान 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का मान 1 है, जब x का मान 0 के बराबर है तो एफ एक्स का मान 0 है, जब x का मान 0 छोटा है तो एफ एक्स का मान -1 है। इज नाइदर वन वर नॉर ऑन टू, न तो ये एकाएकी और न आच्छादक है। क्लियर हो गया ना। देखो हिंदी और इंग्लिश में कोई खास अंतर नहीं होता, हम इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं, बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सुविधा होती है, इंग्लिश जल्दी लिखाता है, ठीक है। वीडियो में जितना कम समय में लिखाएगा उतना ही अच्छा वीडियो बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना है इसको, यानी सिग्नम फंक्शन, इसको हम बोलते हैं चिन्ह फंक्शन। 11th क्लास में बताए थे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ भी क्या होता है। तो देखिए, और जो जिसको माइंड में नहीं है, जिन बच्चे को बात माइंड में नहीं है, तो फिर भी हम बता रहे हैं। देखिए सिग्नम फंक्शन होता क्या है, जो इसे लिखा हुआ है ना, देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रूव करना हमें, यानी जो एफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स। एक्स बाई क्या होता है, मॉड एक्स, इसी को सिग्नम फंक्शन, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग ऐसे भी सिग्नम फंक्शन को लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, दोनों सेम चीज़ है, बशर्ते क्या है, यहाँ पर फंक्शन के फॉर्म में और यहाँ पर थोड़ा तोड़ दिया है, इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, कंडीशन के साथ इसको तोड़ दिया है। क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना। सिग्नम फंक्शन इसको भी बोल सकते हैं और इसको, दोनों सेम ही चीज़ है, होता है ना। तो चलिए ऐसा हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्स बाई मॉड एक्स। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर x1 रखेंगे, जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसा आ गया, जहाँ x है वहाँ पर x1 रखेंगे, यानी x1 ऑफ 1 मॉड x1, फिर एफ x2 इक्वल टू x2 ऑफ 1 मॉड x2, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, यानी एफ x1 इक्वल टू एफ x2, तो दोनों को बराबर कर दिए, यानी यहाँ पर हो गया एफ x1 का x1 अपॉन मॉड x1 इक्वल टू x2 अपॉन मॉड x2, ऐसा हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ऐसा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए ऐसे बनाने से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
ऐसे बनाने से ज़्यादा बेटर होता, हम लोग क्या करते इसको, ऐसे बनाने से ज़्यादा बेटर ये होता यदि हम इसको डायग्राम द्वारा बना दें। किसके द्वारा बना दें? डायग्राम। ऐसे भी बन जाएगा, समझ रहे ना, ऐसे भी उतना दिक्कत नहीं होगी बनाने में, और डायग्राम द्वारा ही बनाएंगे तो उतना दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग? डायग्राम द्वारा ही बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। डायग्राम द्वारा बनाएंगे तो ऐसा क्लियर छोटा में बन जाएगा। क्यों ऐसा डायग्राम द्वारा कहिएगा सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर तोड़ दिया है, फंक्शन को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तोड़ दिया है कि नहीं तोड़ दिया है? कह रहे जब x का मान 0 से बड़ा है तो क्या है? 1। जब x का मान 0 के बराबर है तो 0 है। जब x का मान 0 छोटा है तो क्या है? -1। तो देखो ऐसे बनाएंगे, थोड़ा ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हम लोग को परेशानी होगी। मैंने थोड़ा सा क्या होगी? परेशानी होगी, और कुछ दिक्कत नहीं है। कहिएगा तो इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो तोड़ भी सकते हैं। सुन रहे हैं ना? तो चलिए यहाँ पर चलो डायग्राम द्वारा इसको बना रहे हैं। देखिए इसको हम डायग्राम द्वारा ही कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, छोड़िए इतना हम लोग याद मत रखिए। जो कंडीशन दिया है, जो बुक का जो कंडीशन, जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसी कंडीशन को हम लेकर चलते हैं। जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया उसी कंडीशन को लेकर चलते हैं। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? R से R। कहाँ तक है? R से R। R से R है तो R से R है तो एगो बॉक्स R के लिए बना लेते हैं, ठीक है, और इधर भी क्या करते हैं? R के लिए बना देते हैं, इधर भी R के लिए। ये कहाँ से? R से R हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखो रियल नंबर मतलब चूंकि लिख नहीं सकते हैं, बस आप लोग को दर्शा रहे हैं। लिख नहीं सकते हैं, बस क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। इधर सपोज करते हैं डॉट डॉट, इधर -1 और डॉट डॉट, इधर माइनस इन्फिनाइट हो सकता है, इधर डॉट डॉट 1 हो जाएगा, इधर डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनाइट। ऐसा हो जाएगा ना, रियल नंबर ही नहीं ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा। फिर देखो इधर 0 लिख दिए, यहाँ पर डॉट डॉट -1 और फिर डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर डॉट डॉट 1, डॉट डॉट क्या हो गया? यहाँ पर डॉट डॉट 1 और यहाँ पर डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट। ऐसे हो गया। अब आइए क्वेश्चन का नेचर पकड़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब x का मान 0 से बड़ा है, यानी यही x से 0 से बड़ा है, उसका मान क्या मिल रहा? 1। तो 0 से बड़ा कोई भी संख्या रहेगी, यानी 0 से बड़ा मतलब यहाँ पर 0 से बड़ा 0.1 हो गया, इसका भी इमेज क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 0.2 हो गया, इसका भी इमेज क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 का भी 1 मिलेगा। डॉट और सबका क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और 0 का सुन लिए, 0 का क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। क्लियर हो गया? इधर भी 0 से छोटा, 0 छोटा -0.1 हो सकता है, इसका मान -1 मिल रहा है, समझ रहे ना। और -1 का भी क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। इससे भी छोटा क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। डॉट डॉट हम आगे तक लिख सकते हैं ना। तो देखो तो डायग्राम देखने से क्या लग रहा है? इधर मेनी, इधर 1, ये मेनी 1 हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी 1 फंक्शन। ये समझ रहे? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए कह रहा है x का मान 0 से बड़ा। किससे बड़ा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा, समझ रहे ना क्या कह रहा है? x का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा, देखिए यहाँ से लेकर पूरा मान 0 से, देखिए 0 से बड़ा, ये प्लस इन्फिनाइट तक जो भी मान रहेगा इसमें सबका इमेज क्या मिलेगा? 1। यानी सब किसके साथ एसोसिएट है? 1 के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। यानी इसका क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब 0 का 0 के साथ, आज 0 से छोटा जितना भी है और आगे बढ़ सकते हैं। 0 से छोटा बहुत सारा ना हो जाएगा, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती है कि नहीं होती है? यानी जितना रहेगा उसका क्या मिल रहा है? -1। तो देखिए तो मेनी 1, यानी ये एकाएकी नहीं है। और देखिए इसका रेंज क्या मिल रहा है? -1, 0 और 1, यही ना मिल रहा है रेंज। देखो -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, दूसरी संख्या नहीं मिल रही। यानी -1, 0 और 1 मिला, दूसरी संख्या नहीं मिल रही है। यही हो गया। तो देखिए तो लिख सकते हैं ऐसे क्लियरली, यहाँ पर ऐसे क्लियरली f इज नाइदर 1 1 नॉर
ऑन टू। देखिए फिर भी थोड़ा सा ऐसे देखने से हो गया, थोड़ा सा हम रेंज और कोडोमेन को देख लेते। इसका रेंज क्या मिल गया, इसका रेंज हो गया, इसका रेंज ही ना मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कोडोमेन इसका क्या दिया है, कोडोमेन है इसका, कोडोमेन है R। क्या ये दोनों बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पर हो जाएगा रेंज आर नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं, मीन्स ये ना तो एकाएकी है और ना आच्छादक है, नाइदर वन ऑन नॉर ऑन टू। समझ गए ना आप लोग, हैं यही हो गया। तो इससे बनाने से थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। आप लोग उस तरह से x1 और x2 रखकर बना सकते हैं, x1 x2 रखकर बना सकते हैं। हम वो नहीं बताएं, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, इसलिए हम उसको हम नहीं बताएं। ऐसा मत सोचिएगा सर नहीं बताएं, मेरे पे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और उस मेथड से आप लोग से नहीं बनेगा तो वो हम मेथड आप लोग को अगला वीडियो में डाल देंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को हम एग्जाम्पल में बनवा चुके हैं, एग्जाम्पल में बनवा चुके हैं। जब ट्रिक बताए थे वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन बता चुके हैं। खैर जाने दीजिए, फिर भी इसको हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है जस्टिफाई करना है कौन 1 1 ऑन 2 है। इसमें जस्टिफाई करना है कौन 1 1 ऑन 2 है, यानी पहला है कि दूसरा है। 1 1 ऑन 2 का मतलब समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, एकाएक और आच्छादक कौन है, हमें जस्टिफाई करना है। आइए ध्यान देते हैं, पहला बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट पहले क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर x1 रखेंगे। f(x1) इक्वल टू 3 - 4x1, f(x2) इक्वल टू 3 - 4x2, यानी जहाँ x है वहाँ पर x1 और x2 रख दिए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब देखिए दोनों को बराबर करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2), दोनों को बराबर कर दिए, इक्वेट कर दिए। क्लियर। अब यहाँ पर 3 - 4x1 ये किसका वैल्यू हो गया, f(x1) का और f(x2) का। 3 - 4x2, 3 कैंसिल हो गया, -4x1 इक्वल टू -4x2, -4 - 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। क्लियर हो गया। जब x1 इक्वल टू x2 आ गया तो बोलो, जब x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1, यानी ये 1 1 1 1 हो गया। क्लियर है। अब चलिए अब इसका हम कोडोमेन देखते हैं। कोडोमेन क्या है भाई, बोलो। कोडोमेन इसका क्या है, R है। कोडोमेन R है ना। अब आइए रेंज, कितने लोग रेंज बता सकते हैं इसका, चलो 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं। इसका रेंज सोचिए, कितने लोग इसका रेंज बता सकते हैं। 5 मिनट का टाइम आप लोग के लिए दे रहे हैं रेंज बताने के लिए। 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड का। चलिए समझ गए। रेंज देखो क्या होगा, हम ट्रिक में बताए थे, यदि x के पावर कौन सा नंबर, ऑड नंबर आएगा, x के पावर कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, रेंज क्या होता है, R होता है। x के पावर ऑड नंबर आएगा, रेंज क्या होता है, R होता है। यानी इसका रेंज क्या होगा, R। रेंज क्या हो गया, R हो गया ना। डेट मीन्स कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। कोडोमेन और रेंज इक्वल, तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो लिख देंगे हेंस, यहाँ पर लिख देंगे हेंस f इज 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया ना। पहला ये क्लियर हो गया ना। क्लियर, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट सेकंड, ये भी होमवर्क दिए थे, याद रखिएगा, होमवर्क दिए थे। खैर सामने है नहीं, आप लोग क्लास में आप लोग है नहीं, तो होमवर्क चेक करें। जानते हैं जब क्लास में रहते हैं तो होमवर्क चेक करके कभी कोई ठोकते भी हैं, कभी कोई ठोकते हैं ना। अब देखिए दूसरे को वीडियो मत दिखा दीजिए, देखिए कितना लोग वीडियो देखेगा, कहेगा कि अरे सब पीटते भी हैं क्या, हैं नहीं, हाँ पीटते हैं ज़रूर हम, जब होमवर्क चेक करेंगे तब, यदि नहीं बनाइएगा तब। समझ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड भी वही करेंगे। सेकेंड f(x)(1) जहाँ x है वहाँ पर x1 रखेंगे, 1 प्लस x1 का स्क्वायर f(x2) 1 प्लस x2 का स्क्वायर रख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों को बराबर करेंगे, f(x1) बराबर f(x2), तो x1 का मान है f(x1) का 1 प्लस x1 का स्क्वायर, f(x2) का मान है 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 1 कट गया। अब देखिए x1 का स्क्वायर आई इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। अब देखो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्लस इधर माइनस हो सकता है। अब ये किस फॉर्मूला पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 आई इक्वल टू 0। दो संबंध आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से दो रिलेशन आ गया, ये x1 माइनस x2 है, दूसरा है x1 प्लस x2। और ये कहाँ से कहाँ तक है? r से r है। ये जानते हैं ए भी रियल हो जाएगा और ए भी रियल हो जाएगा। क्यों? दो रियल नंबर को जोड़िए या घटाइए, 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, यानी x1 इक्वल टू x2 माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर x1 माइनस x2, इसका मतलब क्या हो गया? मेनी वन। कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी वन। क्लियर हो गया? अब इसका रेंज, पहले कोडोमेन लिख लेते हैं। इसका कोडोमेन क्या है? इसका कोडोमेन है R, कोडोमेन R दिया है। इसका रेंज देखिए, तो एक आप लोग ट्रिक बताते हैं इससे, f(x) इक्वल टू x के पावर इवन नंबर आप प्लस c, ऐसे बताए थे ना, ट्रिक बताए थे। f(x) इक्वल टू x के पावर इवन नंबर प्लस c, ट्रिक बताए थे। इसका रेंज क्या होगा? c से प्लस इन्फिनाइट, c से क्या होगा? प्लस इन्फिनाइट। ऐसा आप लोग को हम बताए थे c से कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक। वही देखो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो c की जगह पर क्या है? यहाँ पर इसमें 1 है, इसका रेंज हो जाएगा 1 से प्लस इन्फिनाइट। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, यानी कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू रेंज। हेंस लिख देंगे, हेंस फंक्शन f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर हो गया? समझ गए ना मेरी बात को? समझ गए? वैसे ही तो क्वेश्चन बन रही है सर, सबको मेरी बात समझ में आ गई ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? लेट, यानी माना कि a एंड b, यानी a तथा b सेट्स, ये दोनों क्या है? सेट है। तो सो डैट if a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच डैट, कैसे डिफाइंड है? जैसे a कॉमा b किसके इक्वल है? b कॉमा a के, यानी कहने का सेंस है फंक्शन में a कॉमा b रख रहे हैं, वो किसके बराबर है? b कॉमा a के। यानी जो एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है वो इन्वर्स हो जा रहा है, यानी उल्टा हो जा रहा है। यानी a कॉमा b है तो b कॉमा a हो जा रहा है, यानी पहले के जगह पर सेकेंड और सेकेंड जगह पर फर्स्ट आ जा रहा है। यही है। देखिए इज बाइजेक्टिव, यानी एकाएकी आच्छादक। फिर से समझिए क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या? दो सेट दिया हुआ है। कौन कौन सेट दिया हुआ है? ए और बी, दो सेट दिया है, ए और बी दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब दो सेट देता है क्वेश्चन में, आप लोग को हम बताए थे बॉक्स द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं? बॉक्स द्वारा। क्लियर हो गया? अब आइए उसके बाद क्या कह रहा है? फंक्शन है, देखिए डोमेन में है ए क्रॉस बी और कोडोमेन में है बी क्रॉस ए। बोलो डोमेन में क्या है? ए क्रॉस बी, डोमेन में है ए क्रॉस बी और कोडोमेन में है बी क्रॉस ए। यही ना है? क्लियर हो गया? अब देखिए कैसे डिफाइंड है फंक्शन का रहा है। जैसे ए कॉमा बी रखेंगे, वो बी कॉमा ए के साथ मिलेगा। जैसे 1,2 है, 1,2 रखे
ये किसके साथ मिलेगा, 2,1 के साथ, ऐसे होगा। समझ गए। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, ए और बी का एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। जब ए और बी का एलिमेंट नहीं दिया है तो अपने मन से हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रूफ करना है, लेट कर लेते हैं। लेट मीन्स क्या होता है, माना कि ए इक्वल टू, जितना छोटा एग्जाम्पल लेंगे उतना ही बेटर होगा, ए कॉमा बी ले लिए, यानी ए कॉमा बी मत लो, चलो एक्स कॉमा वाई ले लिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ले लिए। आप बी इक्वल टू पी कॉमा क्यू ले लिए। क्लियर हो गया ना, ए हो गया, सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, सेट ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्रॉस पी ए न हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे एक्स कॉमा पी, फिर एक्स कॉमा क्यू, फिर देखो वाई कॉमा पी वाई कॉमा क्यू। क्लियर। फिर देखो जेड कॉमा पी, यहाँ पर जेड कॉमा क्यू, ऐसा हो गया। अब फिर यहाँ पर बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। बी क्रॉस ए का, बी का दिया है पी कॉमा क्यू क्रॉस ए का एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो चलो यहाँ पर लिख रहे हैं पी कॉमा एक्स, क्या हो जाएगा, पी कॉमा एक्स, फिर कॉमा देकर पी कॉमा वाई, फिर पी कॉमा जेड, फिर देखो क्यू कॉमा एक्स, क्यू कॉमा वाई क्यू कॉमा जेड। यही हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या दिया है, डोमेन के जगह पर ए क्रॉस बी और कोडोमेन की जगह पर बी क्रॉस ए, यानी एक बॉक्स बनेगा ए क्रॉस बी के लिए और दूसरा बनेगा बी क्रॉस ए के लिए। तो चलो यहाँ पर हम बॉक्स बना रहे हैं। तो बॉक्स बना दिए, देखिए यहाँ पर बॉक्स बना दिए, किसके लिए, ए क्रॉस बी के लिए। ये बॉक्स बना दिए बी क्रॉस ए के लिए। इसमें रहना फंक्शन यही है, एक बॉक्स बना दिए ए क्रॉस बी के लिए और दूसरा बना लिए बी क्रॉस ए के लिए। तो चलो इसमें अब एलिमेंट रख रहे हैं। इसका है एक्स कॉमा पी, फिर है एक्स कॉमा क्यू, फिर वाई कॉमा पी वाई कॉमा क्यू, फिर जेड कॉमा पी जेड कॉमा क्यू। यहाँ पर देखो इसमें भी है, क्या कर रहा है, पी कॉमा एक्स, पी कॉमा एक्स, पी कॉमा वाई, फिर देखिए पी कॉमा जेड, क्यू कॉमा एक्स, क्यू कॉमा वाई क्यू कॉमा जेड। यही है, ऐसे दिया है। क्लियर हो गया। देखो क्या कह रहा है, अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यानी ए कॉमा बी लिए हैं तो बी कॉमा ए हो रहा है, यानी ए कॉमा बी रहे हैं, इसका उल्टा मिलेगा बी कॉमा ए। उसी तरह यहाँ पे देखो एक्स कॉमा पी है, इसका उल्टा क्या होगा, पी कॉमा एक्स, इसके साथ एसोसिएट है। एक्स कॉमा क्यू है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू कॉमा एक्स, तो इसके साथ एसोसिएट होगा। वाई कॉमा पी है, इसका उल्टा पी कॉमा वाई होगा। वाई कॉमा क्यू है, इसका उल्टा क्यू कॉमा वाई होगा। जेड कॉमा पी है, इसका उल्टा पी कॉमा जेड होगा। जेड कॉमा क्यू है, इसका उल्टा क्यू कॉमा जेड होगा। तो देखिए, तो यानी एक एक, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसा मिला है कि नहीं, यानी क्या हो गया, 1 1 हो गया। और इसमें दूसरा वाला सेट में बी क्रॉस ए में कोई भी एलिमेंट बच रहा है, नहीं बच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 1 ऑन 2। तो लिख देंगे hence f is 1 1 1 1 and on 2 फंक्शन। 1 1 और on 2 कहीं क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव हो गया, क्लियर हो गया ना, प्रूव हो गया। समझिए, देखिए आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कल ये
एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाए, कल एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाए। देखिए मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों को हम बोले हैं कल से यानी 6 अगस्त से 11th क्लास का वीडियो अपलोड होगा। जितना हो सके आप लोग 11th क्लास के बच्चों का नंबर सेंड कीजिए या उन लोग से बोल दीजिए कि बैच स्टार्ट हो चुका है सर, वीडियो डाल लें, वो देख लेंगे। यानी मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग समझ रहे हैं, 11th का दरोमदार आप लोग पर रहता है। आप लोग जितना अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि 11th के बच्चे आप लोग कंसल्ट में रहते हैं, हम लोग के कंसल्ट में अभी नहीं रहते हैं, उतना ही बेटर होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी और उन सभी 11th के बच्चों के लिए भी। समझ गए? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।